छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला रंचिरई थाना क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम अचौत के पास से लगे ग्राम खुटेरी में यह हादसा हुआ है। मृतक की पहचान देवव्रत बिंझेकर के नाम से हुई है, जिसके कई आपराधिक मामले थाने में दर्ज हैं। आपको बता दें कि आपसी रंजिश के चलते ये युवक की हत्या कर दी गई है और जैसे ही घटना की जानकारी लगी, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और रंचिरई पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और पंचनामा किया। उसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जैसे ही ये खबर मीडिया को पहुंची तो सबसे पहले आरके न्यूज की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची और वहां पर जाकर के यथास्थिति से उन्होंने अवगत कराया है और वहां पर उपस्थित एसडीओपी से बात भी की है। तो आइए जानते हैं आरके न्यूज 24 की टीम ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आप भी देखिए, सुनिए। और उसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल हत्या का मामला अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। आरके न्यूज 24 के लिए जिला ब्यूरो हेमेंद्र साहू और त्रिलोक साहू की खास रिपोर्ट। आज शाम के 5 बजे करीब पुलिस थाना रंचिरई की पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। उससे दरमियान गांव खुटेली में अचानक एक बॉडी उनको दिखा रोड के किनारे। तो उन्होंने जब गाड़ी रोक के देखा तो पता चला कि उसका कोई मर्डर हो गया है। तो तफ्तीश के बाद तत्काल उसने अधिकारी को हमको बताया, फ़ोन के जरिए एसपी साहब को बताया। तो एसपी साहब ने तत्काल मौके पे घटनास्थल भेजा। तो मैं तुरंत आया घटनास्थल पे, देखा तो कि ये जो मृतक है वो यहाँ पे मृतक खून लहूलुहान होकर मृत पड़ा हुआ है। तो पता चला कि जो मारने वाला बंदा है वो थाने में सरेंडर करके बैठा हुआ है। सुदामा नाम का व्यक्ति है और मृतक है देवव्रत बिंझेकर। उसकी हत्या वो सुदामा और उसके साथियों ने की है। वो साथी अभी क्लियर नहीं है, अब उसकी जाँच चल रही है। अभी मौके पर पंचनामा करके उसको अभी डेड बॉडी को मर्चरी गुंडरदेही भेजा गया है। कल उसका पंचनामा करके उसका शव को पीएम कराएंगे। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार का मामला लग रहा है सर? ये मामला आपसी रंजिश का है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन लोग का जो एक दिन पहले की बात है, यहाँ पे इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो उसी बात पर से जो मृतक है और आरोपी दो पुरानी रंजिश की बात को लेके घटना कारित किए हैं, ऐसा प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। वो सर क्या है, जो आदमी की हत्या हुई है ना, हाँ। उसका नाम देवव्रत बिंझेकर है। हाँ। और उसके पिताजी का नाम फिरंतराम बिंझेकर है। वो सर क्या है कि हमारे गांव में आतंक फैला चुका था और हमारे गांव वाले भी इसके खिलाफ थाने में कई बार रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे, लेकिन आज तक थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कल की घटना है सर कि एक हमारे यहाँ का बंदा जो है, क्या नाम उसका, सुदामा ठाकुर जो है, जो बहुत सीधा साधा बनता है, वो मार्केटिंग करने के लिए, सब्जी के लिए जो तेरी बाज़ार गया हुआ था कल मंगलवार को। तो वहाँ पर सर उसको जो मारपीट किया, तो मारपीट करने के बाद हम लोग को कुछ माध्यम से पता लगा कि उसको मारपीट कर रहा है करके। तो हम ग्रामीण जनों ने कम से कम लगभग 15 लोग वहाँ पे गए। जाने के बाद वो तो मारने वाला जो देवव्रत बिंझेकर से फरार हो चुका था, लेकिन वहाँ पर सुदामा राम ठाकुर जो मिला, तो उसको हम लोग पूछे यार कि आपको क्यों मारा ऐसा करके। तो वो बोले साहू जी मैं सब्जी ले रहा था और मेरे पास आए और बोले कि तुम मेरे खिलाफ गांव बहुत बयानबाजी करते हो, ऐसा करके कादर को पकड़े और उसके जो कनपट्टी को, सिर को, छाती को वो मारा, ऐसा बताया सर। और वो इतना मार रहा था कि वो अपना प्राण बचाने के लिए वहीं पर कोई आदमी था जिसके घर में घुसा वो, और घुसने के पश्चात जब फाटक बंद किया तो पता चला कि ये भी बंदा जो फाटक को और खोलने के लिए कर रहा था। तो गांव वाले बोले कि यार आप तो यहाँ से निकल जा, उसको कुछ मत कर, ऐसा करके। और इस प्रकार का जब माहौल सुना सर, तो सरपंच जी को भी, जहाँ तक गजपति साहू जी को ये माहौल पता लगा, तो मेरे को कॉल किए। वो पहले की बात थी जब कॉल किए। तो हम लोग सर वहाँ स्पॉट में जाने के बाद टीआई मैडम को कॉल किए, हमारे ग्राम के सचिव है लिकेश साहू के माध्यम से, मोबाइल से। तो टीआई से थोड़ा सा लिकेश साहू जी बात की, फिर बाद में मैंने बात किया। तो हमने कहा मैडम कि यहाँ पे हमारे बंदे को मार दिया है। तो बोले कौन मारा है करके। तो मैं बोला देवव्रत बिंझेकर मारा है करके। तो बोला कि ठीक है, मार खाने वाले का नाम क्या है? तो सुदामा ठाकुर है। तो हमने कहा मैडम इसके बारे में आप हमें सलाह दें कि हम क्या करें ऐसा करके। तो बोले कि ठीक है, आप जो मार खाया हुआ व्यक्ति है सुदामा ठाकुर, उसको लेकर आ जाओ, 4-5 जैसे ही बनता है तो, और एफआईआर दर्ज करो, ऐसा करके। तो हम लोग फिर रात में लगभग 7 बजे की थाना पहुँचे और जैसे गए तो वहाँ आंधी तूफान चालू हो गया। और उसके बाद सुदामा ठाकुर का भी बयान हुआ और हम लोग का भी गवाह के रूप में वहाँ पे दस्तखत हुआ। और उसके बाद काम करता था मृतक? जो है सर कृषि मजदूरी का काम करता था।
मृतक जो नहीं, मृतक जो है, सॉरी गलती होगी मेरे से, मृतक जो है एक मोची कास्ट का है जो अपना कुछ काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले से उसका जो कारोबार था दारू और गांजे में, तो उसको हमने मना करने के लिए ग्रामीण स्तर पे बैठक करके समझाइश किया था। वो भी बैठक में उसके पहले आए थे, लेकिन जब जिस दिन एक दिन की बात है जब गांजे में पकड़ाया सर, तो उसको हम लोग निवेदन किया कि कम से कम आ जाओ यार, अपना बात रखो करके, तो आए नहीं वो। गांव वाले की बात को नहीं माने, कहना चाहिए वो। तो आप लोगों के हिसाब से आप लोग कितने बार थाना में शिकायत कर चुके हो? लगभग सर हम लोग गांव वाले 2-3 गाड़ी में भरा के 4-5 बार तो गए थे, कहना चाहिए। एक बार जो बंदा जो मृतक है वो हमारे महिला कमांडोज को भी यानी गाली गलौज किया था बहुत अनर्गल रूप से, तो हमने थाना में जाकर मतलब मैडम को कुछ सुझाव दिया था कि मैडम इस प्रकार का काम नहीं होने चाहिए ऐसे करके। तो लगभग 6-7 बार तो मेरे को जानकारी है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होता था? जी, चश्मदीद बात यह है कि हम लोग कल गए ना, तो मैडम से बोले कि इसके प्रति आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे ऐसा करके, तो बोले कि कानूनन के तहत जो होगा हम लोग कार्यवाही करेंगे ऐसा करके। जी, ये गुंडरदी ब्लॉक का ग्राम खुटेरी अचौद है, जहाँ पर लगभग शाम 6 से 7 बजे के बीच में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अब क्या है पूरा मामला, इसके बारे में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक रंजिश का मामला है, जिसमें मृतक को रोड के किनारे एक दुकान है वहीं पर मार दिया गया है, और मारने के बाद आरोपी खुद थाना में जाकर सरेंडर कर दिया है। गांव वालों से मिली जानकारी के अनुसार जो मृतक था वो आरोपी अपराधी प्रकृति का था। कई मामलों में उसको उनके मामले दर्ज हैं, और कल भी उनके नाम से एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें जो आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसके साथ कल उनके साथ मारपीट भी हुई है, ऐसा गांव वाले बता रहे हैं। अब और क्या इस मामले में पूरा जानकारी निकल कर आएगा, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल अभी बॉडी को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर कल उनका पोस्टमार्टम होगा, और इस मामले में और कई खुलासे होने की आशंका है, क्योंकि अभी गांव वालों ने बयान दिया है कि जो मृतक है आपराधिक प्रवृत्ति का था। इनके खिलाफ कई ऐसे आपराधिक मामले हैं जो गांव वालों ने दर्ज करवाए हैं, जैसे शराब बिक्री, अवैध शराब बिक्री, मारपीट, ऐसे कई मामलों में इनके नाम से दर्ज हुए हैं। अब देखने वाली ये बात यह है कि इस मामले को लेकर पुलिस क्या और खुलासा करती है। मेरे साथ अभी हम ग्राउंड जीरो से अभी आ रहे हैं, जहां पर अभी लाश को पुलिस ने जब्त कर लिया है और मरचूरी में भेज दिया गया है। अभी गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, गांव वाले कुछ कहने के लिए बच रहे हैं, और कई मामलों में इनके खिलाफ अभी और खुलासे होने की आशंका है। मेरे साथ कैमरा पर्सन त्रिलोक साहू के साथ मैं हिमेंद्र साहू, आर के न्यूज़, गुंडरदी।